इस प्रकार से राजा बलि भगवान का विराट स्वरूप जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। आए थे तो बामन अंगुल बन के आए थे और अब देखो आकाश को चीरते हुए ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। और उसी समय दो पैर में भगवान ने तीनों लोकों को नापा और एक पैर में बलि को कहा, बलि तूने 3 पैर का संकल्प किया था, 3 पदानि ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे, 3 पैर भूमि ब्राह्मण को दान। अब 1 पैर बाकी रह गया भाई, अब बता वो किधर रखो। और जो संकल्प पूरा ना करे उसको नरक में जाना पड़ता है। अब तू नरक में जाना चाहेगा या 1 पैर पूरा कर। बलि ने कहा, भगवान धन का मालिक जो है वो बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है, क्योंकि धन का मालिक ही तो धन कमाता है, तो धन का मालिक बड़ा है। तो भगवान अभी तक तो आपने मेरा धन लिया है, ऐश्वर्य लिया है, धन का मालिक अभी बाकी है। तो बलि ने उसी समय प्रतिशन कहा, प्रभु मैं आपको अपने आप को समर्पण करता हूँ। भगवान ने कहा, वाह बलि मैं तो तुझे छलने आया था, पर यहाँ तो छल करके जा रहा हूँ, तूने मुझे छल दिया। भगवान कहते हैं जो मेरे को खुद स्वयं संपूर्ण अर्पण कर देता है, तो फिर उसके बाद में उसके पास में लेने के लिए क्या बचा। उसी समय कहते हैं प्रहलाद जी महाराज
सभी उपस्थित हुए और कहा कि भगवान बड़ी कृपा की कि बलि को आपने तीनों लोगों का राज्य दिया और आज तीनों लोग लिए, ये भी आपकी बहुत बड़ी कृपा है। दोनों में समत्वम योग उच्चते, दिया तो भी वही, लिया तो भी वही। आया तो सुख नहीं, गया तो दुख नहीं। आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और प्रहलाद जी कहते भगवान बलि को तो भक्ति का नाम दो। तो बलि क्या कहता है? भगवान कहते बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ मांग, आज जो तेरी इच्छा मांग। बलि कहता है भगवान ज्यादा तो नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं जब भी सुतल लोक में राजभवन में जाऊं और आऊं उस समय आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, आऊं तो भी होना, जाऊं तो भी होना। भगवान के इसका मतलब तो ये कह रहा है कि मैं तेरे यहाँ चपरासी की नौकरी में लग जाऊंगा, तेरा द्वारपाल बन जाऊं। भगवान बलि कहते भगवान मेरा अभिप्राय वो नहीं, पर किसी प्रकार से मैं आऊं और जाऊं तब आपके दर्शन हो। तो भगवान ने कहा कि ना कहा करके भी सारी बात तो कह दी तो नहीं है, उसका अभिप्राय तो है। पर बलि आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुझे वो भी वरदान दिया। तो सुतल लोक में बलि जाता है और वहां पर भगवान नारायण साक्षात कहते हैं बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े, आता जाता क्यों हुए? भक्त का मान। स्वयं नारायण कहते जब भक्त मेरे को अर्पण कर देता है स्वयं को, तो मैं खुद संपूर्ण उसको अपना दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ। जो कुछ नहीं मांगता उसको सब कुछ दे देता हूँ, जो मांगता है वो अपनी मति अनुसार लेता है, जितना ले उतना ठीक। की भक्ति कामानि ना घटी देखा, अपना मानि भले घट जाए और प्रबली प्रेम की पाले पल कर प्रभु को नियम बदल दे। खुद का मान भले घट जाए पर भक्त का मान ना घटे। भक्त का मान नहीं घटने देता, खुद का घटे तो कोई दिक्कत। ठाकुर जी आज कहते हैं बलि के द्वार पर, बलि के प्रार्थना पर उसकी चाकरी करने में लग गया। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन भगवान ने कृपा की माता अदिति की तपस्या पर और अपने पुत्रों को, देवताओं को तीनों लोक की प्राप्ति करा दी, तीनों लोगों की प्राप्ति करा दी। अब सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान के अवतारों में तो 24 अवतार हुए, वो 24 के 24 वंदनीय है, 24 अवतारों की कथा आई थी। लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए जो 2 अवतार है वो कौन से हैं? राम और कृष्ण। राम अवतार और कृष्ण अवतार आप और हम सब जानते हैं, सारी कथाएं सबको ध्यान में कि राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है और उनके पर भगत का मान
करके देखा, कुछ क्षण के लिए प्रकाश गया तो गोविंद की कृपा आशीर्वाद में छाया में बैठे हैं, पुनः प्रकाशित हो गई जगह। हरे राम हरे राम राम हरे ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा तो इस प्रकार भगवान की कृपा जीवन में रहे तो जीवन रूपी जो अंधकार है इसी प्रकार से चंद क्षणों के लिए आएगा, तो ठाकुर की कृपा होगी तो जीवन में इसी प्रकार प्रकाश होता चला जाएगा। बस कृपा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठाकुर जी करने वाले हैं और आप और हम तो 9 दिन में आनंद में उनका भजन करते हैं। अब तू जाने तेरा काम जाने, क्या करना कैसे करना वो तेरा डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार जो विशेष थे वो है रामावतार और कृष्णावतार। कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। भगवान राम के नयन गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और इनके तो नैनों में ही सारा जादू है। जिसको एक बार हंस करके तिरछी नजरें डाल देवे वो गया काम, वो फिर इस संसार का नहीं रहता। वो एक बार गोविंद की दृष्टि जिस पर पड़ती वो उसका हो जाता है। तो विशेषता बताइए। राजा ने कहा मुझे आप राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी होगी, फिर भी संक्षिप्त में कहता हूं आप भी सुनो। नारायण के पुत्र थे ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य का एक नाम विवस्वान। तो विवस्वान ही से वेवस्वत मनु, जो हमारे इस कल्प के जो वेवस्वत मनु 7 महामंत्र है ना, उसमें वेवस्वत मनु चल रहा है। तो विवस्वान मनु महाराज पुत्र सिद्धुमन वे शिव जी के आश्रम में गलती से जाने का स्त्री बन गए और अंत में उन्हें देह त्याग करना पड़ा। भगवान शंकर ने किस प्रकार का आश्रम बना रखा था, आज कथाएं काफी है पर सूक्ष्म रूप में उसका सार आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान शंकर ने जो आश्रम बनाया था, भगवान पार्वती से संवाद करते थे। कोई भी आता जाता भगवान को आकर के महाकाल कालादिकाल महाकाल स्तुति करने लग जाता। माता जी ने कहा ये क्या है, आप हमारे पास कभी एकांत में बैठते नहीं हो। तो भगवान ने एक ऐसा वन बना दिया कि इसमें जो भी प्रवेश पुरुष करेगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान ने कोई पुरुष प्रवेश ना करे। तो कहते हैं सरियाती ने प्रवेश किया और वो एक कन्या बन गया, उसका नाम था सुकन्या। सरियाती सुंदर कन्या का जन्म लिया, उसका नाम था सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए। यहाँ च्यवन नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर में, पूरे शरीर में दीमक, मतलब मिट्टी का जो दीमक बना होता है, वाल्मीकि जिसको कहते हैं, वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि उसी पे बड़ा। वाल्मीकि मिट्टी का जो बना होता है ना, छेद होते हैं, कोई लोग बम्बी बोलते हैं उसको, बाम्बी, जिसमें सर्प भी निवास करते हैं। तो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और पूरे शरीर पर मिट्टी मिट्टी हो गई। आंखें जो बंद थी वो खोलते थे तो आंखें तो हीरे के समान चमकती थी। अब कहते हैं
सुकन्या जो युवती थी कोतुल हरवश चपला होने के कारण एक तिनका लेकर के ऋषि की आंखों में चुमो दी। देखा ये चमकता क्या है, देखा तो जैसे चुमोया तो फिर लाल लाल खून निकलने लगा, रक्त बहने लगा। जैसे पता चला अरे किसी ऋषि का अपमान हो गया, तो वहां पे सुकन्या के कारण चमन ऋषि अंधे हो गए और राजा की इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पानी ग्रहण चमन ऋषि के साथ करना पड़ा। पहले किसी का अपराध कर दो तो उसके दंड आपको मिलता ही मिलता। अब पुत्री की इच्छा नहीं थी, चमन ऋषि तो बूढ़े थे पर उनका अपराध किया, उनको अंधा किया, तो राजा की इच्छा न होते हुए भी उनका विवाह उनके साथ करना पड़ा। सुकन्या अपने पति से बहुत सेवा करती थी। अश्विनी कुमार ने फिर कृपा की और उनकी आंखें लौटा दी। सूर्यवंश के प्रतापी राजा का नवक और नवक के वे नाभा और नाभा वे अम्बरीश। अम्बरीश महाभाग भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी में सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा अभिमान ना था। कहते अम्बरीश पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और भगवान के अनन्य भक्त। और अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत जो आज के लोग करते हैं उस प्रकार से नहीं करते थे, वो अपने संयमित भाव से करते थे। निर्जला एकादशी जो मतलब बिना जल पिए, निर्जला एकादशी आती है उसका मतलब बिना जल पिए एकादशी करना, तब वो निर्जला एकादशी मानी जाती है। बिना जल आज कौन कर पाता, कोई नहीं। अम्बरीश जी महाराज इस प्रकार से एकादशी करते। निर्जला एकादशी आई एक बार और उन्होंने व्रत किया और व्रत करके एकादशी का व्रत और द्वादशी के दिन, द्वादशी तिथि में पारायण करना चाहिए। एकादशी को पूर्ण निराहार निर्जल रहना और द्वादशी की तिथि में जैसे एकादशी पूर्ण हो गई द्वादशी में उसका पालन जल लो, आपकी जो बताया गया कथा वो लेना चाहिए। अब उनके घर में अम्बरीश जी के घर में दुर्वासा ऋषि पधारे। तो अम्बरीश जी बड़े प्रसन्न हुए, आज तो एकादशी का व्रत किया और संत पधार गए। संत पधारना अहोभाव किया, इसीलिए कहा गया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर। संत समागम और हरि की कथा ये दो वस्तुएं दुर्लभ होती है संसार में। तुलसीदास जी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, पुत्र पत्नी और लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी होते हैं, उसके घर भी नहीं होती है। लक्ष्मी की क्या कमी है, लोग कैसे कैसे किस रूप में कमाते हैं, कोई कमी है, पर संत का समागम और हरि की कथा। और देखो हमारे मधुकर जी पर ठाकुर जी की कितनी कृपा हुई है। संत समागम भी द्वितीय दिवस संत समागम भी हुआ और हरि कथा पर 9 दिन चली नहीं। और रोज कल भी ब्राह्मण पंडित जी महाराज काफिया के गए थे। तो ये जो कृपा है ये बिना कृपा नहीं होता। संत और ब्राह्मण और इतने भक्त भी पधारे हैं और भगवान की सबसे उसके ऊपर कथा, इतनी बड़ी बात। ये कोई ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और आपके कई अनेक जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तो श्रावण के महीने में इस प्रकार के भागवत श्रवण करने का मौका मिलता है। और आप तो श्रवण कर ही रहे हैं, आपके प्रयोजन हेतु आपके द्वारा कितने भक्त श्रवण करें। तो ये सत्कर्म है और इसके शास्त्रों में इसको अक्षय पुण्य बताया गया। तो अम्बरीश जी कहते हैं दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि आए तो बड़े प्रसन्न हुए और दुर्वासा ऋषि को कहने लगे अम्बरीश जी महाराज। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम अभी स्नान करके आते हैं और साथ में भोजन करेंगे। भगवान अम्बरीश ने कहा जो प्रभु आप जाइए, संध्या वंदन स्नान। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि बहुत समय लग गया और स्नान किया, संध्या वंदन किया, संध्या वंदन किया तो समय लग गया। कभी कभार तिथि की घड़ी इस प्रकार होती है कि द्वादशी तुरंत जल्दी खत्म होकर के त्रयोदशी लग जाती है। तिथियों में कभी तिथि क्षय होती है, तिथि वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की तिथि की संज्ञा बनती है कि तिथि द्वादशी पर्यंत त्रयोदशी चालू हो जाए।
उस दिन अगले दिन त्रयोदशी चालू हो रही थी। अब दुर्वासा जी आए ना, अब अम्बरीश क्या अगर द्वादशी खत्म हो जावे तो व्रत पूरा करने का जो संकल्प होगा नहीं, और व्रत पूरा न किया तो फिर फल नहीं मिलने वाला। भगवान व्रत को पूरा करो। अब दुर्वासा ऋषि को बुलाया है भोजन के लिए, अगर उनके बिना मैं भोजन प्राप्त करूं तो संत का अपमान होवे। अब धर्म संकट में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी महाराज, अम्बरीश जी कहते हैं ये तो बड़ा धर्म संकट है, क्या करें। ब्राह्मणों को बुलाया। पहले जहां भी कोई धर्म संकट की स्थिति होती, कुछ भी होता, एक तो सदगुरु दरबार और ब्राह्मण दरबार पूछा जाता है क्या करना चाहिए। अब इस स्थिति में बहुत कम लोग रहे हैं जो इस प्रकार से हैं, फिर भी प्रभु की कृपा है और धर्म अभी तक है। अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, प्रभु क्या करें इस प्रकार की स्थिति। तो ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान के चरणामृत को पी लेना, ना तो भोजन होगा और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, शालिग्राम जी पे चढ़ाओ जल, और वो जो जल लेके चरणामृत के रूप में ले लो। भगवान के चरणामृत में बड़ी ताकत है मेरे भाइयों। शालिग्राम जी को, भगवान विष्णु को, किन्हीं के भी देवी देवताओं का जो चरणामृत होता है उनमें बहुत ताकत है, तो उनके चरणामृत को